हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा पॉलिटी सीरीज़ का लेक्चर है, जिसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को जो कवर कर रहे हैं। हमने अभी तक बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिनको यहाँ पे कवर किया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो जिसका अगर हम बात करें कि आर्टिकल 324 के थ्रू जो इस्टेब्लिश है इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में देखा, अटॉर्नी जनरल के बारे में देखा, एडवोकेट जनरल के बारे में देखा। तो एडवोकेट जनरल का जो आर्टिकल है वो क्या है स्टूडेंट्स, 165। अटॉर्नी जनरल का जो 76 आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन 324 है। इसी तरीके से हम नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल ट्राइब है, जिनका जो नेशनल कमीशन है, उसके बारे में स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि ये जो कमीशन है इसका इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ, इस कमीशन को क्या पावर हैं, किस तरीके से इनके कितने यहाँ पे मेंबर होते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे हम इस लेक्चर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार जाके आप हमारे जो चैनल है उसके ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के जो लेक्चर हैं पॉलिटी सीरीज़ के अंदर में, तो आप जाइए वहाँ पर आप जाके देखिए इन लेक्चर्स को। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर कि हमने जिस तरीके से देखा कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, जिसके बारे में हमने रीड किया था, जो आर्टिकल 338 के अंदर है, आर्टिकल 338 है जिसके अंडर में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो उसी तरीके से सेम उसी मैनर में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, बट इसका जो आर्टिकल है वो 338A है। स्टूडेंट्स, ए यहाँ पे क्या शो करता है, कोई भी आर्टिकल के आगे ABC इस तरीके से कुछ जो अगर लेटर्स लगे हुए हैं वो शो करता है कि ये आर्टिकल बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, सबको पता होना चाहिए कि पहले ओरिजिनल में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो कमीशन था, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन था, एक सिंगल यहाँ पे कमीशन हुआ करता था, नेशनल कमीशन। फिर बाद में बाइफर्केशन होता है उस कमीशन के अंदर में, और शेड्यूल ट्राइब का जो कमीशन है वो अलग से यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो इसकी जर्नी के बारे में जब हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का जो लेक्चर था उसके अंदर भी इस जर्नी के बारे में देखा था कि किस तरीके से बाइफर्केट होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अभी प्रेजेंट समय में तो एक आर्टिकल 338B भी है। आर्टिकल क्या है, 338B है। वो बेसिकली 338B क्या शो करता है कि नेशनल कमीशन फॉर जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है, उस कमीशन को वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 2-3 ईयर्स बैक, उसके बाद में जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज के जो एरियाज़ हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो सब वहाँ पे ऐड कर दिए गए, जो पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अंडर में आया करते थे। तो बैकवर्ड क्लासेज के लिए एक अलग से कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो जिसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको स्टेटस दे दिया गया है प्रेजेंट समय में 338A के अंदर ही है। अगर हम बात करें कि जो सेपरेट कमीशन है शेड्यूल ट्राइब्स का, जो सेपरेट कमीशन है, इसका इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ, इन सब बातों के बारे में देखें तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जो 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 338 के अंदर में नेशनल कमीशन और नेशनल कमीशन था शेड्यूल कास्ट का भी और शेड्यूल ट्राइब का भी। तो नेशनल कमीशन था शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 365 के जो 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, जो एक सेपरेट इन दोनों का, जो शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का एक जॉइंट यहाँ पे कमीशन हुआ करता था। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमको जो बेसिकली जोग्राफिकली एंड कल्चरली ये बात एक समझ में आई कि जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो ट्राइब हैं और जो कास्ट हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। इन दोनों का जो कल्चर है डिफरेंट है, डिफरेंट उनकी प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट उनके सॉल्यूशंस हैं। तो वन साइज फिट ऑल पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती। इस वजह से जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, उसका यहाँ पे बाइफर्केशन होता है। स्टूडेंट्स, 99 में एक न्यू मिनिस्ट्री डेवलप की गई, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक ट्राइबल मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट की गई। और आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टेट जहाँ पे ट्राइबल्स की जो पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है, उन स्टेट्स के अंदर में नेशनल कमीशन फॉर जो
मिनिस्ट्री होती है, एक सेपरेट मिनिस्ट्री आपको मिलेगी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो पहले जो शेड्यूल कास्ट के जो मैटर्स थे वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू इन सबको परफॉर्म किया जाता है। अभी एक नई मिनिस्ट्री आ गई है ट्राइबल्स के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। उसके बाद में जो इनका एक कमीशन जो 65 के थ्रू जिनको पावर दी गई थी, उस कमीशन को 2003 के अंदर अमेंड कर दिया गया। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए 2003 के अंदर 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको अमेंड कर दिया गया, इनको बाइफरकेट कर दिया गया और नया कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, जो यहाँ पे ट्राइबल पीपल्स की जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सोल्व करने से रिलेटेड है। अगर हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें, जिस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, उसी तरीके से एक कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब के इस कमीशन की बात करें तो ये एक सेपरेट कमीशन है। यहाँ पे भी वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसा ही कंपोजिशन है कि एक यहाँ पे चेयरपर्सन होगा, एक यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 अदर मेंबर यहाँ पे होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके अंदर बताया गया है कि ये जो मेंबर्स हैं, जो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड द 3 मेंबर्स हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो कम्प्लीटली यहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट बाय अंडर his hand and the seal. Their condition of service and tenure of office is also determined by the प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो कम्प्लीटली जो पावर है इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इनकी सर्विस के रिलेटेड, वो यहाँ पे जो पावर है वो किसको है स्टूडेंट्स? प्रेसिडेंट को ये कम्प्लीटली पावर है। अगर हम बात करें कि जो फंक्शन क्या है इस कमीशन के, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में हमने देखा कि वो वहाँ पे उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लीगल राइट्स हैं, जो लीगल जो उनको प्रिविलेज मिले हुए हैं, उनको सेफगार्ड से रिलेटेड है। अब हम देखें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल जो ट्राइब है उसको स्पेशली क्या फंक्शन दिए गए हैं। पहली बात तो ये इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है इस कमीशन के द्वारा एंड मॉनिटर किया जा सकता है ऐसा कोई भी मैटर्स हो जो लीगल सेफगार्ड प्रोवाइड कराता हो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। इंक्वायरी की जा सकती है इनके द्वारा, अगर कहीं पे शेड्यूल्ड ट्राइब जो लोग हैं उनके अगेंस्ट में उनके जो राइट्स हैं उनका डेप्रीवेशन हो रहा हो, उनको जो मूलभूत अधिकार हैं वो नहीं मिल पा रहे हों, तो उनके अगेंस्ट में ये यहाँ पे बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब के जो नेशनल कमीशन है इसके द्वारा इंक्वायरी की जा सकती है कि ट्राइबल पीपल्स को उनका जो बेसिक राइट्स हैं वो यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा ये एडवाइस भी किया जाता है इस कमीशन के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के द्वारा, जब भी कोई ऐसा मैटर हो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के। जैसे स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनके लिए एक एकलव्य मॉडल ऑफ स्कूल्स स्टार्ट होते हैं, चलते हैं। एकलव्य मॉडल ऑफ स्कूल जो ट्राइबल पीपल्स के लिए चला करते हैं वो क्या शो करते हैं? वो शो करते हैं कि उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे हो सके, उन बच्चों को वहाँ प्रॉपर वे में फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स जो ये इस तरीके से मॉडल स्कूल्स बनाए गए हैं, इस तरीके के जब भी ऐसे कोई पॉलिसी रिलेटेड सजेशंस लिए जाते हैं जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग हो, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है उससे यहाँ पे कंसल्ट किया जाता है। इसके अलावा टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअली अपनी रिपोर्ट है प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी ऐसे मैटर्स हैं जहां उनको प्रेसिडेंट को ज़रूरत है तो उससे समय से पहले भी इनसे अपनी रिपोर्ट मांगी जा सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनके द्वारा रिकमेंड किया जाता है कि टू मेक रिकमेंडेशन एज टू द मेजर that should be taken by the union and state for effective implementation of those safeguard, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनके द्वारा कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएं, उनके द्वारा भी यहाँ पे इनके द्वारा रिकमेंड किया जा सकता है कि जिससे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर सेफगार्ड हो, उनको प्रॉपर एजुकेशन की फैसिलिटी मिले, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, तो इन मैटर्स में इनके द्वारा रिकमेंड भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी इनको फंक्शंस हैं जो इनको यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा इनको स्पेसिफाई किए जाते हैं, उन फंक्शंस को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के द्वारा यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इसको, कि यहाँ पे जो चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है एंड 3 मेंबर हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके अलावा अगर हम अदर फंक्शंस की बात करें
2005 में जो प्रेसिडेंट ने कुछ और फंक्शंस भी हैं जो इस कमीशन को यहाँ पे प्रोवाइड करवाए, स्पेसिफाई कराए कि ये जो फंक्शंस हैं ये भी आप ही लोगों को परफॉर्म करने हैं। जिसमें अगर हम बेसिकली बात करें कि जिसमें प्रोटेक्शन करना है शेड्यूल ट्राइब का, वेलफेयर को डेवलपमेंट करना है और उनका एडवांसमेंट करने से रिलेटेड हैं। जिसमें हम अगर बात करें कि यहाँ पे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है कि जो फॉरेस्ट एरिया है में आपको पता होगा कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है मैक्सिममली फॉरेस्ट एरिया से उनका इंटरकनेक्टेड होते हैं, फॉरेस्ट एरिया के अंदर वो रहते हैं। स्टूडेंट्स आपको एक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको जो जुलाई मंथ की जो बुकलेट है, जुलाई मंथ की एक बुकलेट आती है योजना मैगजीन आती है, जुलाई 2022 की जो योजना है उसको आप ज़रूर रीड कीजिए। उसमें ट्राइबल पीपल्स के बारे में बताया गया है। अगर आप जब भी आपको ट्राइबल पीपल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में अगर आपको प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स की ओनरशिप की जो राइट है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड उनके फॉरेस्ट एरियाज़ में जो उनके अधिकार की बात है, उन सबको भी जो फंक्शंस हैं कि उनको क्या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड क्या प्राइज़ मिलनी चाहिए, ये सब भी यहाँ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के द्वारा फिक्स किए जा सकते हैं। इसके अलावा इनकी राइट्स को, उनके रिसोर्सेज, मिनरल, उनके ऊपर जो राइट हैं उन सबको यहाँ देखा जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के द्वारा। इसमें आपको पता होगा कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसके लिए एक स्पेशल एक बॉडी है, ट्राइफेड नाम की एक बॉडी है। ट्राइफेड एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए। उनको उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसका जो प्रॉपर उसको जो मनी है वो मिल सके, उसके लिए एक जो बॉडी है ट्राइफेड, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ट्राइबल्स के लिए। इसके अलावा उनके लाइवलीहुड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बातें हैं जिसमें पेसा एक्ट है, 1996 के अंदर एक एक्ट आया था पेसा एक्ट। पेसा एक्ट बेसिकली क्या है, जैसे थर्ड टायर जो इलेक्शंस के लिए यहाँ पे हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके थ्रू लोकल एरियाज़ में जो गवर्नेंस की जो प्रॉब्लम है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा सोल्व की जाती हैं। अब ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं ये ही कम्प्लीटली मॉडल है जो ट्राइबल एरियाज़ में रेप्लिकेट हो सके, ट्राइबल एरियाज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके लिए यहाँ पे जो पेसा एक्ट है उसको यहाँ पे लाया गया। पेसा एक्ट 1996 के अंदर आया था। पेसा एक्ट का जो बेसिक जो प्रोविज़न था स्टूडेंट, बेसिक प्रोविज़न पेसा एक्ट का यही था कि पंचायती राज सिस्टम के जो एक्ट्स हैं, जो कानून हैं, वो सेम यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ में इम्प्लीमेंट हो सकें, उनको भी यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी का एहसास हो, वो उसका यूज कर सकें, वहाँ पे भी ग्राम सभा हो, सभी लोग बैठ के वहाँ डिसीजन लें। वैसे आपको पता होगा स्टूडेंट जो ट्राइबल जो सोसाइटी है, जो ट्राइबल सोसाइटी है, हम लोगों से ज़्यादा वो ओपन सोसाइटी है, ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, लेस वायलेंस है, वुमेन्स की रिस्पेक्ट काफ़ी अच्छी है। मैक्सिमम ट्राइबल सोसाइटी मैट्रियार्कल सोसाइटी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ अदर फंक्शंस भी हैं जिनको यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के द्वारा फंक्शन यहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उन फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। तो मेन फंक्शन क्या है अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का, जो मेन फंक्शन है वो तो ये फंक्शन है कि यहाँ पे उनको देखना है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको उनके राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, गवर्नमेंट को रिकमेंड करना है। कोई अगर नई पॉलिसी आ रही है तो वहाँ पे अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं, वहाँ पे अपनी बात बता सकते हैं कि किस तरीके से इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसके अलावा कुछ मेजर्स, कुछ अलग फंक्शंस हैं जो यहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किए गए हैं इन बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए, जिसमें एक तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड है, जो उनके फॉरेस्ट एरिया से कनेक्टेड है। ट्राइबल पीपल्स फॉरेस्ट एरिया से कनेक्टेड होने की वजह से जो उनको वहाँ पे जो फॉरेस्ट की जो प्रोड्यूस हैं जिसको बेच के वो कुछ अपना जो कमाई करते हैं एज ए मनी के रूप में, इकोनॉमी के उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका जो प्रॉपर पैसा मिलना चाहिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। पेसा एक्ट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो एक्सटेंशन है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स और भी कोई फंक्शन है, जैसे ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई फंक्शन हो, लैंड एलिनिएशन तो नहीं हो रहा है, उन लोगों का ज़मीन तो नहीं छीनी जा रही है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का मैक्सिमम कोऑपरेशन इन्वॉल्वमेंट हो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो ये कुछ यहाँ पे कुछ प्रोसेस हैं जिनके अंदर जो अलग यहाँ पे कुछ अलग फंक्शंस हैं जो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा स्पेसिफाई किए गए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को। इसके अलावा हम बात करें कि रिपोर्ट की, जो कमीशन है एनुअली अपनी एक रिपोर्ट है जो यहाँ पे प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना कि प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, पार्लियामेंट को नहीं सबमिट करते हैं। बहुत सारी बार ये पूछ लिया जाता है कि ये जो रिपोर्ट है
जो वो रिपोर्ट किसके द्वारा सबमिट की जाती है और किसको सबमिट की जाती है। तो यहाँ पे याद रखना कि रिपोर्ट जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को ही सबमिट करता है। इसको आपको याद रखने का एक सिंपल जो लॉजिक ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है तो अपनी रिपोर्ट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन सब के थ्रू तो सबमिट करेगा नहीं, वो अपनी जो रिपोर्ट है वो हाईएस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल में हाईएस्ट जो पोजीशन है प्रेसिडेंट को ही सबमिट करेगा। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को लेट डाउन करते हैं इन द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज के अंदर जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर ये रिपोर्ट कोई स्टेट से रिलेटेड जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो राइट्स हैं वो नहीं मिल पाई हैं, उनके जो राइट्स हैं उनका वायलेशन हुआ है, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन इन द सेफगार्ड नहीं किया गया है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा ये रिपोर्ट सेंड कर दी जाती है। प्रेसिडेंट के द्वारा बता दिया जाता है उस कंसर्न स्टेट्स को कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, आप उसका एक्सप्लेनेशन बताइए कि यहाँ पे किस तरीके से इनको सेफगार्ड नहीं किया गया है। अगर हम बात करें कि पावर क्या है कमीशन के पास में, तो पावर तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिविल कोर्ट के रूप में ये जो बेसिकली हम बात करें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है वो एक सिविल कोर्ट के रूप में काम करता है। यहाँ पे ये इंक्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ वो ऐसा इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो उनकी जो राइट्स हैं वो अधिकार हैं जो उनको अगर सेफगार्ड उनको नहीं किया गया है तो उनके अगेंस्ट में भी वो इंक्वायरी कर सकते हैं। रिसीव एविडेंस ऑन द एफिडेविट, इसके अलावा रिक्वायरिंग द डिस्कवरिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, इसके अलावा बहुत सारे इनको यहाँ पे जो पावर हैं अधिकार हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कंसल्ट किया जा सकता है इस कमीशन के द्वारा कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड कोई मैटर है। तो ये यहाँ पे कुछ हमने देखा शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कि शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट हैं वो बहुत ही डिफरेंट सेक्शंस हैं दोनों। उन सभी डिफरेंट सेक्शंस को देखते हुए पहले जो एक यूनिफॉर्म कमीशन हुआ करता था उस कमीशन का यहाँ पे बाइफर्केशन होता है 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बन जाती हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अलग होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है वो यहाँ पे अलग होता है। 338B के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बनता है। हमने फंक्शंस के बारे में देखा कि इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, पावर जो प्रोटेक्शन जो सेफगार्ड दिया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उनसे रिलेटेड। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि अदर फंक्शंस हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ इनको असाइन किए जाते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को, जैसे वहाँ पे उनका लैंड का एलिनेशन हो रहा है नहीं हो रहा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में प्रॉपर पैसा जा रहा है नहीं जा रहा, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे देखा जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। इसके अलावा कुछ इनकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। अगर हम बात करें कि कमीशन की, कमीशन में एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और 3 यहाँ इसके मेंबर होंगे। तो स्टूडेंट्स हम सबको ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके प्रॉपर फंक्शंस भी पता होना चाहिए, इसके जो मेंबर्स का जो पोजीशन है, मेंबर्स की जो संख्या है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है 338B। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, आप इन लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। अभी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में है वो हमारा एक कैग का चैप्टर बचा हुआ है, कैग जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, तो उसके बारे में भी हम रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स पढ़ाई कीजिए आप। थैंक यू वेरी मच।